ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं में हमने देखा कि चंद साल बाद वो खजिस्ता और अमरोज़ खान के बेटे को आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। अमरोज़ खान का बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है वो उससे खजिस्ता से बातें कर रहा होता है और वो ज़िद कर रहा होता है कि उसने भी खजिस्ता के साथ हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वो उसको बड़े प्यार से मना कर रही होती है। और इतने में शानज़े आ जाती है। वो शानज़े को कहती है कि भाभी, मैंने आपको इसकी किताबें ला कर दी थी, आपने अभी तक इसको पढ़ाना शुरू नहीं किया। तो वो कहती है, शानज़े कहती है कि हमने इसका नाम दरअफ़ज़ई रखा था और तुमने कहा था कि तुम इसको पढ़ाओगी, तो अब इसके लिए निकालो टाइम। इतने में अगले सीन में उसके दादी उसका निकाह उसके लाला अमरोज़ से करना चाहते हैं। इस पर वो बहुत रोती है, चीखती है और कहती है कि मैं अमरोज़ लाला से निकाह नहीं करूँगी। और अमरोज़ लाला, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जब मैं छोटी होती थी आप मुझे कंधों पर बिठाकर सारे इलाके में पहाड़ों पर घुमाते थे और सबको कहते थे कि मैं इसका इकलौता भाई हूँ। जब ये अमरोज़ खान सुनता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मोरे नमाज़ पढ़ रही होती है और जब वो नमाज का सलाम फेरती है तो कहती है, गुले ऐसा ही होता है, शुरू से ऐसा होता है बेटा। तो वो कहती है, जो बात शुरू से होती है ज़रूरी नहीं कि वो आइंदा भी हो, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। वो मोरे को कहती है कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन तुम तो किसी की बेटी और बहन हो। अगर आप लोग मेरे लिए तुम अब तो बोलो, मैं कब तक अपने लिए खुद बोलूँगी। अगर ऐसा है तो वो कहती है, मेरा निकाह बहराम खान से करवा दिया जाए या किसी चोर उचक्के से किसी से भी करवा दें, लेकिन मैं अमरोज़ लाला से कभी निकाह नहीं करूँगी। इतने में शानज़े ये सारी बातें सुन रही होती है और वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होती है कि वो खजिस्ता को कितना गलत समझती थी और उस पर शक करती थी। इसके अलावा अगले सीन में हमने देखा उसका लाला उसे हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है और दरअफ़ज़ई के नाम पर बनाया गया है। जब वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ता है तो वो उसको सलाम करके अल्लाह हाफ़िज़ करके हॉस्पिटल चली जाती है और वो वहाँ पर मरीज़ों का हाल अहवाल पूछती है और डॉक्टर आकर उसे मरीज़ों के बारे में, मुआयनों के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे अस्पताल में दिल के डॉक्टर की शदीद कमी है और दिल के डॉक्टर की सर्जरी के लिए हमारे पास एक डॉक्टर का होना लाजमी है। वो कहती है कि हमारे छोटे छोटे इलाकों में इतनी बड़ी सर्जरी कैसे मुमकिन हो सकती है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि जब आपने 6 साल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है तो आपके लिए ये भी मुमकिन हो जाएगा। हर चीज़ मुमकिन है, ना उम्मीद ना हो, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। इतने में हसन और उसकी बीवी प्रोग्राम बना रहे होते हैं छुट्टियां गुजारने का और उधर से हादी की कॉल उसकी माँ के पास आती है। हादी उसकी माँ हादी को कहती है कि हादी, तुम कब आओगे, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। हादी कहता है कि मैं रोज़ आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर तो देता हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि गुड मॉर्निंग का मैसेज करने में और तुम्हारे यहाँ आने में बहुत फ़र्क है। तो इतने में हसन को दिखाते हैं। हसन अपनी माँ से और बाप से माफ़ी मांग रहा होता है अपनी पिछली सारी गलतियों की। और हसन की भी शादी हो गई है और उसका एक बेटा है जिसका नाम सनी है। और अब जो उसके साथ हुआ था वही वो अपने बेटे के साथ भी करने जा रहा है। बचपन में जैसे उसके माँ बाप छोड़कर उसको पढ़ाई करने के लिए बाहरले मुल्क में चले गए थे, वो भी अपने बच्चे को छोड़कर बैरूनी मुल्क जा रहे हैं मियाँ बीवी। वो घूमने के लिए पहाड़ों पर गए हुए होते हैं। इतने में पुल पर से वो अपने बेटे के बारे में हसन से बातें कर रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बेटा सनी क्या कर रहा होगा। वो कहता है कि मम्मा उसका ख्याल रख लेंगी। तो वो कहती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मम्मा उसका ख्याल रख लेंगी, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। माँ की टेंशन तुम नहीं समझ सकते। इतने में वो आगे जा रही होती है
और उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। वो उसको किसी करीबी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उसको पता नहीं होता कि ये हॉस्पिटल किसका है। वो हॉस्पिटल को देखकर हैरान हो जाता है और ये हॉस्पिटल खजिस्ता का होता है। खजिस्ता जब मरहम पट्टी करके उसकी बीवी को बाहर आ रही होती है तो उसकी नज़र हसन पर पड़ती है। वो जल्दी से दरवाजे से बाहर चली जाती है। हसन उसके पीछे जाता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तुम अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हो तो मेरे भाई का क्या कसूर है। तुम ही हो जो मेरी माँ की हैसियत को और बाप के अकेलेपन को दूर करवा सकते हो, जबकि हादी तुम्हारे कहने पर वापस आएगा। ऐसे हादी वापस नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ, ना मैं आपकी माँ की परेशानी की वजह हूँ और ना ही मैंने मिस्टर हादी को भेजा था और ना ही मैं उसको बुला रही हूँ। तो इतने में वो चली जाती है और वो उसको पीछे से बुलाता रहता है और वो कहते हैं तुम्हारी बीवी की मरहम पट्टी हो गई है, उसको लेकर चले जाओ।